सभी को नमस्कार। भाई पीजीटी संस्कृत की भर्ती 2015 से पेंडिंग है और 2-3 बार कोर्ट से ऑर्डर भी आ चुके हैं। फाइनल ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट में भी केस जा चुका है, वहाँ से भी डिसमिस हो चुका है, लेकिन फिर भी पेंडिंग है। ये दुर्भाग्य है। अभी इसकी 22 तारीख थी, उसकी बात कर लेते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट डेट है ना, वो 14 सितंबर लग गई है भाई। 14 सितंबर को अभी इसमें सुनवाई होगी। ये स्नेहलता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, शैलेंद्र मोहन इसमें एडवोकेट है। एजी हरियाणा दूसरी साइड से, और बहुत बड़ा केस है, कई केस अटैच हो रहे हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले इसमें केस देखते हैं। पीछे 3 ऑर्डर इसमें आए हैं और 2 ऑर्डर तो जो है ना डबल बेंच के हैं, एक सिंगल का। अब ये नहीं समझ में आता कि डबल बेंच के ऑर्डर के बाद सिंगल बेंच उसी केस पर किस प्रकार ऑर्डर जारी कर रहा है, और एक और बात, उससे अलग ऑर्डर जारी कर रहा है, बिल्कुल विपरीत। तो वो ऑर्डर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अजीत यो है, डेट ऑफ डिसीजन दिसंबर 19 2018, CWP 30/805। इस ऑर्डर के आधार पर जो है ना रिजल्ट आया था, और वो दिखा देता हूँ मैं। इसमें क्या कहा था कोर्ट ने। डबल बेंच है, AB चौधरी एंड हर नरेश सिंह गिल, ये 2 एडवोकेट थे। इसमें देखो, वैसे तो लंबा केस था, लेकिन इसमें डिसीजन पढ़ लेते हैं। वी देयर फॉर डिस्पोज ऑफ दिस पिटीशन परमिटिंग द रेस्पोंडेंट गवर्नमेंट टू गो अहेड। भाई हम ये जो जितनी भी रिट पिटीशन इनको डिसमिस करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, और गवर्नमेंट को कहते हैं पाक आप आगे बढ़ो, कंप्लीट द सिलेक्शन प्रोसेस परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 28/6/2015। यानी जो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आप इस भर्ती को कंप्लीट करो, एंड आल्सो डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन परसुएंट टू सेड, और रिजल्ट भी घोषित करो। वी मेक इट क्लियर दैट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच रिजल्ट फ्रेश एडवर्टाइजमेंट फॉर द वैकेंट पोस्ट शैल बी इशूड एज स्टेटेड बिफोर अस। यानी उन्होंने कहा कि जैसे ये रिजल्ट आता है, एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने कहा था अगर भाई हमें इस भर्ती में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने 23/6/2017 का जो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इक्वल मानना है, उनके लिए हम अलग से भर्ती निकाल देंगे। इसका रिजल्ट आते 2 महीने के अंदर, और उसमें हम इनको इक्वल मान लेंगे, एज वाइज भी इनको हम छूट दे देंगे। तो कोर्ट ने वह बात भी लिख दी थी, अगर भाई जल्द से जल्द ये लागू कर दो। वी आल्सो मेक इट क्लियर दैट दोज हु हैड अप्लाइड परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट 28/6/2015 शैल नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम कंसिडरेशन ऑन ग्राउंड ऑफ दी। यानी एज की लिमिट पर किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। जिसने अब फार्म भरा है उसकी चाहे एज ज़्यादा भी होगी, लेकिन उसको नई भर्ती में मौका दिया जाएगा। दे आर अदरवाइज क्वालिफाइड और डज नॉट हैव एनी डिस्क्वालिफिकेशन। बस उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यो फैसला दे दिया था और इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया था भाई यो केस। ये डेट है दिसंबर 19 2018। उसके बाद इस केस पे रिव्यू के लिए दोबारा गई। अब उस रिव्यू का भी ऑर्डर पढ़ लेते हैं। इसी कोर्ट का रिव्यू का भी ऑर्डर आया है। ये रिव्यू पिटीशन लगाई थी भाई, ये मार्च 27 2019 का ऑर्डर है। वो जज हैं दोनों। रिव्यू पिटीशन RA एप्लीकेशन लगाई थी, रिव्यू एप्लीकेशन। इसमें इन्होंने कह दे हैं, ऑर्डर देख लेते हैं, बाकी तो लंबा केस है भी। द क्वाइट सेंस इज दैट इफ दिस कोर्ट हैज़ मेड ए रॉन्ग इंटरप्रेशन बाई होल्डिंग द रूल टू बी प्रोस्पेक्टिव रादर देन रेट्रोस्पेक्टिव, द सेम कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर रिव्यू। इन्होंने वो पहला फैसला अपना लागू कर दिया है, वही कह दिया कि भाई हमारा फैसला अगर गलत हो या ठीक हो, जैसे आप कह रहे हो कि हमने गलत फैसला दे दिया, ऐसा नहीं है। हमने इसको प्रोस्पेक्टिव लेटर को मानना है। और क्यों मानना है? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें कहा कि हम इसको प्रोस्पेक्टिव लागू करेंगे, एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाल लेंगे, और उसमें किसी को एज के अनुसार बाहर नहीं किया जाएगा। इन द रिजल्ट वी डू नॉट थिंक दैट ए केस फॉर रिव्यू इज मेड आउट एज कंटेंटेड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द रिव्यू एप्लीकेशन। इन्होंने कह दिया कि कोई भी ग्राउंड हमें नहीं लगता, हमारी सोच में नहीं है कि इसको हमें रिव्यू एप्लीकेशन को मंजूर करें। कोई ग्राउंड नहीं है, नो मेरिट है। हैंस RACW 100/2019, और जो दूसरी तीसरी आर डिसमिस्ड इन व्यू ऑफ द डिसमिस्ड ऑफ दिस रिव्यू पिटीशन। और इस केस में बीच में ये भी जिक्र किया गया था भाई, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, वहाँ से उन्होंने अपेक्स कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था, डिसमिस कर दिया, सुनने से इनकार कर दिया था। यानी कि फाइनल फैसला हो गया था भाई, इसको जो है ना प्रोस्पेक्टिव माना जाएगा 23/6/2017 के नोटिफिकेशन को। दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के में
ये भाई किसी का धोखा होती इसमें पढ़ लियो, सुप्रीम कोर्ट भी है बीच में, जो किसी का न्यूज़ सको भी मैं कह रहा हूँ नहीं, ये एप्लीकेशन है देख लेना पूरी, इस पर स्क्रीन पे है। लेकिन अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग काम होता है इसमें, वो भी देख लेते हैं। अजू उसके बाद रिजल्ट आने के बाद एक केस और है, CWP 31/702 राकेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये बीएड शिक्षा शास्त्री वालियों का मामला था। इसमें जो है ना कोर्ट ने बिल्कुल अपोजिट फैसला दे दिया। अब इसमें क्या कहते हैं, मेन ही बात देख लेते हैं। एज पर द लेटर इंस्ट्रक्शन डेटेड 2/11/99 ऑल द क्वालिफिकेशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 1 एंड द टीचर ट्रेनिंग course recognized by NCT New Delhi would stand recognized in the state of Haryana for the purpose of admission and recruitment purpose। यानी 2/11/99 के तहत तो भाई जो भी यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है NCT तो मान्यता प्राप्त, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना रिकॉग्नाइज होते हैं और इक्वल होते हैं। द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव लेटर मेक्स इट abundant clear that the amendment was carried out in the year 2017 after taking the advice of university। ये कोर्ट कहती है ऋतु बारी की। अब भाई जो या अबंडेंट करा 23/17 ने जो सुधार करा अमेंडमेंट लेकर आए, इसमें आखिर में नहीं लिख दिया कि लिखा है आखिर लेन में कि हमने यो जो अमेंडमेंट है यो यूनिवर्सिटी की राय पे किया है, ऑन द टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम द ऑफ द यूनिवर्सिटी, दस कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट द अमेंडमेंट वाज कैरिड आउट आफ्टर टेकिंग आउट दी एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। भाई जब आपने खुद कह रहे हो कि आपने यूनिवर्सिटी की राय से ये अमेंडमेंट किया है, एंड द फैक्ट दैट द बेनिफिट ऑफ इक्विवेलेंस हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज पर 1998 रूल्स टू ऑल द कैंडिडेट। और ये भी एक फैक्ट है कि जो बेनिफिट ऑफ इक्विवेलेंस यानी समकक्षता का जो लाभ है वो 1998 तक एक्सटेंड किया गया। द क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री टू ऑल द कैंडिडेट इन द प्रेजेंट केस हैव टू बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू बीएड। और कोर्ट ने कह दिया 10 शिक्षा शास्त्री की जो क्वालिफिकेशन है इस प्रेजेंट केस की वो इक्विवेलेंट टू बीएड मानी जानी चाहिए। द बेनिफिट ऑफ अमेंडमेंट कैरिड आउट इन 1917 हैज़ टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। ये बात सुनियो, रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे से लागू। अब इस कोर्ट ने तो कह दिया जो अमेंडमेंट किया है ये पीछे से लागू करो, और जो डबल बेंच के पहले फैसले देगा उन्होंने कह दिया प्रोस्पेक्टिवली। 23 से 2017 से पहले लागू नहीं होंगे, बाद में लागू होंगे अब वाले में, यानी 23 से 17 से आगे लागू होंगे, पीछे 16 में 15 में 14 में 98 में उसमें लागू नहीं होंगे, ये कहा है। एज द अमेंडमेंट इज एक्सप्लेनेटरी एंड डिक्लेरेटरी, यानी जो ये अमेंडमेंट है ये भाई एक्सप्लेन किया गया है पूरे रूल को और यूनिवर्सिटी की राय पे, और एक डिक्लेरेशन की गई है, एक तरह से घोषणा की गई है इन नेचर, विच इज़ रीजनेबल जो कि तर्क संगत है, नॉट एक्सेसिव और हार्श जो कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती है, ठीक है, मतलब ठीक माना कोर्ट ने। इन व्यू ऑफ गाइडलाइंस लेट डाउन इन जिले सिंह केस, ये उदाहरण दे दिया। इन व्यू ऑफ द डायरेक्शन मेड अबाउट द रिट पिटिशन आर अलाउड एंड इम्पंग नोटिस अनाउंसमेंट डेटेड 9/12/2018, यानी जिसके अंतर्गत ये बार किए थे शिक्षा शास्त्री, वो नोटिस जो है ना सेट असाइड कर दिया, रद्द कर दिया। ए डायरेक्शन इज बीइंग गिवन टू द स्टेट टू डिक्लेयर द रिजल्ट अफ्रेश बाय ट्रीटिंग द पिटिशनर एलिजिबल, और एक डायरेक्शन दे दी स्टेट को शिक्षा शास्त्री को एलिजिबल मानकर दोबारा इनका रिजल्ट घोषित करो। दिस एक्सरसाइज शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट कॉपी मिलने के 2 महीने के अंदर ये एक्सरसाइज पूरी करो। ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ द रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू पेज मार्क ऑल द डॉक्यूमेंट विच, ये सब की वो बात है, मेन बात है। 6/11/99 का लेटर देख लिया। अब बात यह आवा है जब एक डबल बेंच ने फैसला कर दिया भाई इसको प्रोस्पेक्टिवली लागू करो, और रिव्यू पिटिशन में भी प्रोस्पेक्टिवली कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट में वो केस किया उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो लेटर तो प्रोस्पेक्टिवली लागू हो गया एक तरह से। लेकिन उसके बाद उसके 6 महीने 7 महीने बाद ये फैसला आता है सिंगल जज का, ऋतु बारी, इसने कह दिया कि नहीं वो जो है ना रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। अब सारा मामला इस केस पर आ रहा है, ये भी इस पर तीसरी बार कोर्ट का फैसला होगा अब भाई जो ये है इक्वल मानने जाए या ना मानने जाए, क्योंकि पहले बहुत सारे ऑर्डर 2-3 इसे आ लिया जिसमें इक्वल नहीं मानने गए, लेकिन ये एक हिस्सा आ गया जिसमें इक्वल मानकर इनको एलिजिबल कर लिया।
ठीक है। अब इसमें बात करते हैं 22 तारीख को। भाई 22 तारीख को इस केस का नंबर ही नहीं आया, इसलिए इसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई। कई कमेंट करके पूछ रहे हैं अब भाई इसमें क्या होया, भाई उसमें कोई ऑर्डर अपलोड होया नहीं है। अब पता किया तो उसमें पता चला भाई इस दिन तो कोई सुनवाई ही नहीं, केस का नंबर ही नहीं आया। अब इसमें जो है ना नेक्स्ट डेट 14 सितंबर लगी हुई है, उस दिन देखते हैं इसमें क्या होता है। ये देख सको आप, इसमें 14 सितंबर लगी हुई है नेक्स्ट डेट और पेंडिंग है। तो क्लियर बात है भाई, अब इस पर क्लियर फैसला एक आना है। अगर मेन तो बात ये है भाई, ये शिक्षा शास्त्री और जो आचार्य हैं ये इक्वल माने जाए या ना माने जाए। अगर एडवर्टाइजमेंट के अनुसार चलेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में तो इक्वलेंट शब्द ही नहीं है, सिर्फ एमए संस्कृत वाले एलिजिबल हैं। बाकी देखते हैं अब कोर्ट क्या कहता है, और इसे लेटर को प्रोस्पेक्टिवली लागू करता है, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करता है। और अगर रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करता तो भी एक सवाल रहेगा, भाई बेसिक इक्वल मान लिया एमए संस्कृत, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें तो एमए संस्कृत ही मांगी, उसके इक्वलेंट तो मांगे ही नहीं है, फिर भी एक पेच फंसेगा, एक केस फिर होगा। अगर भैया तो इसके इक्वल तो है मान लिया, लेकिन इक्वलेंट मांगे तो कोई ना, सिर्फ एमए संस्कृत है। या तो दोनों में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, या वो सरकार वाला तरीका ही ठीक था, भाई ये पद वापस लेकर दोबारा विज्ञापित कर दिए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब इस फाइनल फैसले पर डिसीजन डिपेंड करेंगी। ये 22 तारीख को बहस होनी थी, लेकिन उस दिन नंबर नहीं आया इस केस का। इस कारण अब इसमें अगली सुनवाई जो है ना 14 सितंबर को होगी। धन्यवाद भाई।